नमस्कार, स्वागत है प्राची ब्लॉग इवेंट्स चैनल पर। आज की रेसिपी है ड्राई फ्रूट लड्डू की, जो त्यौहार हो, रोज़ की सेहत और बच्चों की टिफ़िन सबके लिए परफेक्ट है। ये लड्डू बिना चीनी के बनकर तैयार होगा और हेल्दी भी, साथ ही भरपूर एनर्जी भी देता है। ये लड्डू तो चलिए बनाते हैं। बहुत ही जल्दी बनकर ये तैयार हो जाता है बिना मेहनत के, और इसके फ़ायदे इतने कि क्या कहना। तो बस इसे शुरू करते हैं बनाना। तो यहाँ मैंने ड्राई फ्रूट्स को पहले से ही काट के ले लिया है, और आप अपने पसंद के हिसाब से यहाँ पे ड्राई फ्रूट ले लीजिए। जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद हो आप उसे यहाँ पे यूज करके लड्डू बना सकते हो। और मैंने यहाँ पे खजूर लिया है, लगभग 200 ग्राम खजूर। तो सबसे पहले खजूर को लेते हैं और इसके सारे बीज हम निकाल लेंगे। ऊपर का जो रहता है उसे भी हम हटा देंगे, उसका जो कैप होता है। और इस तरह से बीज निकालने के बाद ही हमें इसे यूज करना है, यानी कि इसे पहले हम मिक्सर में पीस लेंगे, यानी ग्राइंड करके इसे मैश कर लेंगे। और इस तरह से मैंने सारे बीज को निकाल लिया है। और अब चलते हैं, लेते हैं मिक्सर जार और उसमें हम सारे खजूर को डाल लेंगे। और खजूर आप सॉफ्ट वाला लीजिए तो ईज़िली ये इसमें मिक्सर में पीस जाता है। तो इसे सबसे पहले हम पीस लेते हैं। तो इसे हमने पीस लिया है और ये बहुत बढ़िया से मैश हो जाता है मिक्सर में। आप चला दीजिए रुक रुक के कुछ देर, इसे ऊपर नीचे करते हुए, तो ये बढ़िया से पीस जाता है। तो इस तरह से हमने इसे पीस लिया है। इसे हम निकाल लेते हैं एक बाउल में। खजूर को सारे बाउल में लेने के बाद अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस को ऑन करने के बाद उस पर हम पैन या कढ़ाई रख लेंगे और उसमें डाल लेंगे लगभग 2 चम्मच देसी घी। तो इसे हम अभी एक तरफ करते हैं और कढ़ाई में डाल लेते हैं घी को। तो घी यहाँ पे 2 चम्मच के लगभग हम यहाँ पे डाल लेते हैं। और जैसे ही घी थोड़ा सा मेल्ट हो जाए उसके बाद हमें इसमें ड्राई फ्रूट्स को भून के तैयार करना है। तो पहले हमने बादाम यहाँ पे डाला है। बादाम थोड़ा सा हार्ड होता है, भूनने में समय थोड़ा लगता है, इस वजह से मैं सबसे पहले बादाम को भून कर क्रंची करूँगी। उसके बाद हम इसमें काजू वगैरह डालूँगी। तो जैसे ही बादाम हल्का सा क्रंची हो जाए, भुन जाए, तब इसमें हम काजू डाल देते हैं और इसे भी हम चलाते हुए इन्हें भून लेंगे। साथ में मैंने थोड़ा सा पिस्ता भी डाला है। और इस तरह से डालने के बाद थोड़ी थोड़ी देर पे हमें सभी ड्राई फ्रूट को डालते हुए भूनना है। तो ये भून चुका है अच्छी तरह से। इसमें हम बाकी के ड्राई फ्रूट्स को भी डाल लेंगे। तो यहाँ पे हम डाल लेते हैं, थोड़ा सा हमने पंपकिन सीड लिया था, थोड़ा सा मेलन सीड है, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा किशमिश को भी डाल दिया है। किशमिश को हमने काट लिया था। और इस तरह से सभी को डालने के बाद हमें भून लेना है। गैस का फ्लेम हमें मीडियम टू लो रखना है, जिससे कि हम ड्राई फ्रूट्स को भूने तो वो जले नहीं। और इस तरह से बराबर चलाते हुए हमें इसे भून लेना है। साथ में हमने यहाँ पे डाल दिया है कद्दूकस किया हुआ नारियल, सूखा नारियल है, कद्दूकस कर लिया था मैंने इसे, और इसे भी हम भून लेंगे। अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है भूनने के बाद नारियल में। और फिर मैंने यहाँ पे लगभग 1 चम्मच खसखस डाला है, यानी पोस्ता दाना, और उसे भी हम इस तरह से चलाते हुए भून लेंगे। तो लास्ट में ही हम खसखस डालेंगे, क्योंकि खसखस बहुत छोटा होता है, वो जल्दी से भुन जाता है। तो इस तरह से हमने इन सभी ड्राई फ्रूट्स को भून लिया है और इसे हम निकाल लेते हैं। और फिर से उसी कढ़ाई में हम 1 चम्मच घी डाल लेंगे। घी डालने के बाद इसमें हम खजूर को भी डाल देंगे। इस तरह से हमें इसे चलाते हुए, गैस का फ्लेम इस समय लो कर दीजिएगा, और लो फ्लेम पे ही इसे हमें चलाते हुए बढ़िया सा मेल्ट करना है। यानी कि जैसे जैसे खजूर ये गर्म होगा ये सॉफ्ट हो जाता है, और ये अच्छी तरह से लड्डू को बाइंडिंग करने में मदद करता है। तो इस तरह से हमें इसे चलाते हुए धीमे धीमे मैश करते हुए हमें इसे मेल्ट कर लेना है, यानी कि ये सॉफ्ट हो जाता है, जिससे लड्डू हमारी आसानी से बनके तैयार हो जाता है। तो इस तरह से हमें कर लेना है। लेकिन गैस का फ्लेम इस समय आप एकदम लो कर दीजिएगा, नहीं तो ये जलने लगेगा। और इस तरह से हमें इसको सॉफ्ट कर लेना है, चलाते हुए बराबर चलाएंगे, छोड़ेंगे नहीं तो चिपक जाएगा कढ़ाई में। और इस तरह से मैं बढ़िया सा इसे मैश करते हुए सॉफ्ट कर लेना है। और जैसे ही आपको लगे कि ये सॉफ्ट हो गया, इसमें हम जो भी ड्राई फ्रूट डाले हैं वो सब इसमें डाल देंगे। और उसके बाद हमें इसे अच्छी तरह से
चलाते हुए इसमें पूरी तरह से मिला लेना है। अच्छी तरह से ये मिल जाता है ईज़िली और इसके लड्डू भी बहुत बढ़िया बनके तैयार होते हैं। तो यहाँ पे हमने चीनी का प्रयोग नहीं किया है और ये खजूर हमारी मिठास भी देगा और बाइंडिंग भी देगा ड्राई फ्रूट्स को, जिससे लड्डू बहुत बढ़िया बनके तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से हमने इसे कर लेना है। और गैस का फ्लेम अभी मैंने बहुत लो करके रखा है, यानी कि मैं इंडक्शन पे बना रही हूँ। आप गैस का पे बना रहे हो तो गैस का फ्लेम एकदम लो करके ही इसे मिलाइएगा, नहीं तो नीचे चिपक जाएगा, जलने का डर रहेगा। और इस तरह से चलाकर हमें मिला लेना है। अच्छी तरह से ये मिल जाता है तो इसे हम उतार लेते हैं और इसे चलाते हुए कुछ देर ऐसे ही हमें मिक्स कर लेना है। अब क्या करते हैं, कढ़ाई से हम इसे दूसरे बाउल में निकाल लेते हैं ताकि जल्दी से ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। कढ़ाई बहुत गर्म होता है और इस वजह से मैंने इसमें निकाल लिया है। और 2 मिनट के लगभग 2-3 मिनट के लिए हम ऐसे छोड़ देंगे ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, जिससे कि लड्डू बनाने में हाथ जले नहीं और ये जल्दी से बनके तैयार भी हो जाएगा। तो इस तरह से थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देते हैं, लेकिन इसे पूरी तरह से ठंडा भी नहीं करना है। ठंडा हो गया तो फिर ये हार्ड थोड़ा हो जाएगा और लड्डू बनाने में थोड़ा दिक्कत आएगा। तो इस वजह से ये हल्का सा गर्म रहे तभी आप इसका लड्डू तैयार कर लीजिए, जितना कि आप हाथ सह सके आपका हाथ लड्डू बनाने के लिए, तो उसी हिसाब से आप इसे तैयार करिएगा। तो मैंने कुछ देर के लिए इसे छोड़ दिया था और अब इसका हम लड्डू तैयार कर लेते हैं। हल्का हल्का गर्म भी है ये और ये आसानी से लड्डू बनके तैयार हो जाता है। आप देख सकते हो लड्डू बनके तैयार हो गया, अच्छा सा बाइंडिंग आ जाती है और बढ़िया से ये लड्डू बनके तैयार हो जाता है। तो बहुत ही आसानी से बनके ये तैयार हो जाता है, बहुत जल्दी बनके ये तैयार भी हो जाता है। इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। तो इस तरह से हमने ये लड्डू बना के तैयार कर लिया है। आप देख सकते हो बहुत ही आसानी से ये बनके तैयार हो जाता है, बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाता है। इस लड्डू को बना के आप फ्रिज में रख कर रोज़ एक लड्डू खा के आप सारे दिन एनर्जी महसूस करोगे। तो इस तरह से आप बनाकर स्टोर कर सकते हो आप, और ये आराम से 1 महीना चल जाएगा। तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है बिना चीनी वाला ड्राई फ्रूट लड्डू सिर्फ 10 मिनट में। हेल्दी भी है, स्वादिष्ट भी है और एनर्जी से भरपूर भी है। और ये बहुत सॉफ्ट भी होता है, जब तक आप इसे रखोगे ये सॉफ्ट ही बना रहता है। तो इस तरह से बनाइए और इसे एंजॉय करिए। और अगर मेरा वीडियो ज़रा सा भी आपको अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही इसे लाइक करना मत भूलिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में एक अलग डिश और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।